ईश्वर भक्ति का मार्ग। कुछ लोग ईश्वर भक्ति को बड़े गूढ़ शब्दों में बताते हैं, जिसे एक साधारण मनुष्य समझ पाने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण उसके अंदर भक्ति भावना पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाती है। वहीं श्री रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें गूढ़ आध्यात्मिक तथ्यों को बहुत सरल भाषा में इस प्रकार बताया गया है, जिससे एक मनुष्य इसको आसानी से समझकर स्वयं को ईश्वर भक्ति के प्रति समर्पित कर सके। जैसे वनवास के समय भगवान श्री राम ने एक वनवासी स्त्री शबरी को भक्ति का ज्ञान दिया। इसे भगवान ने उन्हें 9 चरणों में समझाया, इसलिए इसे नवधा भक्ति के नाम से जाना जाता है। इसका आरंभ संतों के सत्संग से होता है। इससे मनुष्य को ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यहीं से उनके अंदर भक्ति की भावना की नींव पड़नी शुरू होती है। अगला है अहंकार से मुक्त होकर गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत करना। इससे मनुष्य के अंदर स्वतः ही ईश्वर को याद करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास होने पर धीरे धीरे वह ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने लगता है। इसके बाद भक्ति में और उन्नति करने के लिए उसे खुद को इंद्रिय विषयों के भोग से अलग कर लेना चाहिए। इससे वह काम, क्रोध, लोभ जैसे दोषों से मुक्त होकर सम स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर भक्त को पूरा संसार ईश्वरमय दिखाई देने लगेगा। वह संसार के हर जीव में ईश्वर का दर्शन करने लगेगा। अपने कर्म फल को ईश्वर को समर्पित कर देगा। भक्ति में संतोष पर भी जोर दिया गया है, जिसका भाव है जितना प्राप्त हो जाए उसी में मनुष्य को संतोष कर लेना चाहिए। यह तभी संभव है जब मनुष्य में ईश्वर की पूर्ण श्रद्धा होगी। आखिर में मनुष्य को स्वयं को ईश्वर के विशाल रूप का हिस्सा मानना चाहिए। मोक्ष प्राप्त कर अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए हर मनुष्य को भगवान श्री राम के दिखाए नवधा भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।